अपने बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। बीटा ब्लॉकर मस्ट बी यूज विद ग्रेट कॉशन इन डायबिटिक पेशेंट बिकॉज दे मास्क द सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, बीटा ब्लॉकर यूज़ करना चाहिए एक अच्छी का विद ग्रेट कॉशन। ठीक है, बहुत सावधानी के साथ डायबिटिक पेशेंट में, क्योंकि ये जो हाइपोग्लाइसीमिया के जो सिम्टम्स होंगे उसको मास्क कर देगा, छुपा देगा। विच इज़ नॉट अ ट्रू फॉर इंसुलिन, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ एन एम्फोटेरिसिन भी, इट इज़ एन एम्फोटेरिसिन। ठीक है, विच इज़ नॉट अ ट्रू फॉर इंसुलिन, इट इज़ एन एम्फोटेरिक प्रोटीन। ट्रू क्या क्या है? ठीक है, तो ये पानी में सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, तो इंसुलिन के लिए ट्रू क्या क्या है? ये एम्फोटेरिक प्रोटीन है, इट इज़ इनएक्टिवेटेड फॉर डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, ये इनएक्टिवेट हो जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा। इट कंबाइंस विद जिंक टू लूज एक्टिविटी, ये जिंक के साथ कंबाइन हो जाता है ताकि एक्टिविटी को लूज कर दे। द हार्मोन रिलीज फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस आर ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। वो हार्मोन जो रिलीज होते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस से, वो है ऑक्सीटोसिन और एडीएच। न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होने वाला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और एडीएच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एपेटाइट नॉन नोना नोना पेप्टाइड। ठीक है, नोना पेप्टाइड, इसमें से कौन सा नोना पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस होता है उससे पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा? नॉन पेप्टाइड हार्मोन जब प्रोड्यूस होता है उससे पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, वो है ऑक्सीटोसिन। इसमें से कौन सा नॉन पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस होता है उससे पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा? ऑक्सीटोसिन। द हार्मोन इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क इज प्रोलैक्टिन। वो हार्मोन जो इन्वॉल्व होता है सिक्रीशन और मिल्क के रेगुलेशन में। ठीक है, मिल्क के सिक्रीशन और रेगुलेशन में, तो वो है प्रोलैक्टिन। मिल्क के सिक्रीशन और रेगुलेशन में जो हार्मोन इन्वॉल्व होता है वो प्रोलैक्टिन। ब्रोमोक्रिप्टीन इज यूज्ड टू ट्रीट एमिनोरिया बिकॉज इट सप्रेसेस द प्रोलैक्टिन रिलीज। ठीक है, ब्रोमोक्रिप्टीन यूज होता है एमिनोरिया को ट्रीट करने में। क्यों? क्योंकि ये सप्रेस करता है प्रोलैक्टिन के रिलीज को। विच द फॉलोइंग इज अ पेप्टाइड हार्मोन? इंसुलिन। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। एन एग्जाम्पल फॉर एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन। डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन। ठीक है, एक एग्जाम्पल एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन का डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन। एन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विच अ डाइपेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर सीटाग्लिप्टिन। एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो कि डाइपेप्टिडेज 4 इनहिबिटर है, सीटाग्लिप्टिन। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो कि एक डाइपेप्टिडाइल DPP4 इनहिबिटर है, सीटाग्लिप्टिन। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट DPP4 डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज, सीटाग्लिप्टिन। इन डायबिटिक मेलाइटस द लेवल ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज इन ब्लड। डायबिटीज़ मेलाइटस में जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड ग्रोथ हार्मोन? ठीक है, इसमें से कौन सा हार्मोन है जो इनहिबिट करता है इंसुलिन, ग्लूकागॉन और ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन? वह सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, इसमें से कौन सा हार्मोन है जो इंसुलिन, ग्लूकागॉन और ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को रोकता है? वो है सोमैटोस्टैटिन। एन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंड जनरेशन सल्फोनिलूरिया, ग्लिबेंक्लामाइड। ठीक है, एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, जो कि आता है सेकेंड जनरेशन सल्फोनिलूरिया के अंडर में, तो वो कौन सा है? ग्लिबेंक्लामाइड। एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो आता है सेकेंड जनरेशन सल्फोनिलूरिया के अंडर में, ग्लिबेंक्लामाइड। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कॉजिंग लैक्टिक एसिडोसिस एज मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, फेनफॉर्मिन। ठीक है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो कॉज करता है लैक्टिक एसिडोसिस, एक मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक फेनफॉर्मिन जो है लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करता है। फेनफॉर्मिन एक शुगर की दवा है जो लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करती है। डायबिटीज़ मेलाइटिस ट्रीटेड बाय ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक के द्वारा डायबिटीज़ मेलाइटिस को ट्रीट किया जाता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस कॉज व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस कब होगा? जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी। फेनफॉर्मिन विड्रॉन वाज वर्ल्डवाइड ओविंग इनटू हाई रिस्क ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस। फेनफॉर्मिन जो है वो विड्रॉ किया गया, फेनफॉर्मिन को नहीं लिया गया, वापस ले लिया गया
वर्ल्ड वाइड, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिडोसिस का बहुत ही हाई रिस्क था। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट एक्सेप्ट इंसुलिन, इंसुलिन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट नहीं है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कौन कौन से हैं? रिपाग्लिनाइड, ग्लिपिजाइड, और ग्लिमेपेराइड। ठीक है, तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कौन कौन से हैं? रिपाग्लिनाइड, ग्लिपिजाइड और ग्लिमेपेराइड। ठीक है। इंसुलिन रिड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया इज क्लासिफाइड अंडर टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इंसुलिन इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया क्लासिफाइड अंडर टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इंसुलिन जो इंड्यूस करता है हाइपोग्लाइसीमिया उसे क्लासीफाई किया जाता है टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन में। ठीक है। ऑल द फॉलोइंग कॉज हाइपरग्लाइसीमिया एक्सेप्ट निगलेटॉल। निगलेटॉल हाइपरग्लाइसीमिया नहीं करता। हाइपरग्लाइसीमिया कौन कौन करता है? स्ट्रेप्टोजोटोसिन और डाइजॉक्साइड और ग्लूकागॉन। ठीक है, स्ट्रेप्टोजोटोसिन, डाइजॉक्साइड और ग्लूकागॉन, ये सारे क्या करते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया करते हैं। Which among the following is control indicated? This is the following is control indicates in patient with eGFR less than 50 mg per ml per 1.75 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें से कौन सा है वो कौन सा कंट्रोल है? फॉलोइंग इज कंट्रोल, इसमें से कौन सा कंट्रोल इंडिकेट होता है पेशेंट में eGFR जिसका लेस देन है 15 mg per ml पर 1.75 मीटर स्क्वायर। तो मेटफॉर्मिन। ठीक है, कंट्रोल इंडिकेट कंट्रोल मेटफॉर्मिन बहुत कंट्रोल में देना। एन एग्जांपल सल्फोनिलूरिया, टॉलब्यूटामाइड जो है वो सल्फोनिलूरिया का एग्जांपल है। टॉलब्यूटामाइड एक सल्फोनिलूरिया का एग्जांपल है। ठीक है, मेटफॉर्मिन जैसे ये बाकी जो है वो उसके रोसिग्लिटाजोन, रिपाग्लिनाइड, ये सल्फोनिलूरिया का एग्जांपल नहीं। टॉलब्यूटामाइड सल्फोनिलूरिया का एग्जांपल है। हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट एक्ट बाय द इनहिबिशन ऑफ ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। ठीक है, ग्लूकोसाइडेज इनहिबिशन कॉज करके ग्लूकोसाइडेशन इनहिबिशन कॉज करके इनहिबिट करता है हाइपोग्लाइसीमिक एकार्बोज जो है ग्लूकोसाइडेज इनहिबिशन करके काम करता है। डेपाग्लिफ्लोजिन caused hyperglycemia by inhibiting gluconeogenesis in liver and kidney। डेपाग्लिफ्लोजिन हाइपोग्लाइसीमिया करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोककर लीवर और किडनी में ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोककर डेपाग्लिफ्लोजिन काम करता है हाइपोग्लाइसीमिया में। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है, मतलब शुगर को कम करता है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ विच ड्रग रिजल्ट इन विटामिन B12 डेफिशिएंसी। मेटफॉर्मिन अगर आप लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। एग्जाम्पल फॉर अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, मिग्लिटॉल। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर का एग्जाम्पल है मिग्लिटॉल। मेटफॉर्मिन इज बाइगुआनाइड, मेटफॉर्मिन एक बाइगुआनाइड है। फेनफॉर्मिन बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ बाइगुआनाइड्स। फेनफॉर्मिन जो है बाइगुआनाइड्स की क्लास का है, जैसे मेटफॉर्मिन है वैसे फेनफॉर्मिन है। हाइपरप्रोलैक्टिनिया कैन कॉज द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, मल्टीपल ओवुलेशन नहीं करता। तो हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया से क्या क्या होता है? एमिनोरिया होता है, गायनेकोमेस्टिया होता है और डिप्रेस फर्टिलिटी होती है। हाइपरप्रोलैक्टिनिया से एमिनोरिया हो जाएगा, गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा, डिप्रेस फर्टिलिटी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड एज फार्माकोलॉजिकल थेरेपी फॉर एक्रोमेगाली? ऑक्ट्रियोटाइड, इसमें से कौन सी ड्रग है मोस्ट लाइकली यूज होगी फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में? एक्रोमेगाली में तो ड्रग यूज होगी वो होगी ऑक्ट्रियोटाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन प्रिपरेशन हैज़ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? प्रोटामिन जिंक। इसमें से कौन सा इंसुलिन का प्रिपरेशन है जिसका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है? प्रोटामिन जिंक जो है इसमें से इंसुलिन प्रिपरेशन है इसका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इंसुलिन का प्रिपरेशन जो है इसका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोटामिन जिंक। व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज ऑफ पायोग्लिटाजोन? ठीक है, प्राइमरी यूज है पायोग्लिटाजोन का वो डायबिटीज़ में होता है। एंटी डायबिटिक ड्रग रिसेंटली इन द न्यूज़ फॉर इट्स प्रोबेबल रिलेशन टू ब्लैडर कैंसर इज पायोग्लिटाजोन। ठीक है, ब्लैडर कैंसर कौन सी एंटी डायबिटिक ड्रग करती है? पायोग्लिटाजोन। इंसुलिन इज कंपोज ऑफ टोटल 51 अमीनो एसिड। इंसुलिन में टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं, 21 ए चेन में और बी चेन में 31, 30 में। ठीक, तो 30 और 21 51।
विच ऑफ दिस इज सल्फोनिलूरिया? ग्लिक्लाजाइड, ग्लिक्लाजाइड जो है वो सल्फोनिलूरिया है। ग्लिक्लाजाइड सल्फोनिलूरिया। व्हाट इज द मैक्सिमम डेली डोज ऑफ मेटफॉर्मिन? 2000 मिलीग्राम आप मैक्सिमम दे सकते हैं मेटफॉर्मिन डेली। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट बाय इंड्यूसिंग लाइपोकॉटिन? ठीक है, इसमें से कौन सी ड्रग है वो एक्ट करती है इंड्यूस करके लाइपोकॉटिन्स को? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कौन सी ड्रग एक्ट करती है इंड्यूस करके लाइपोकॉटिन को? लाइपोकॉटिन को इंड्यूस करके ड्रग एक्ट करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। विच ऑफ दिस इज नॉट लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन? लिस्प्रो। लिस्प्रो जो है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन नहीं है। लिस्प्रो जो है वो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है। एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनिलूरिया इज ग्लिक्लाजाइड। सल्फोनिलूरिया का एग्जाम्पल है ग्लिक्लाजाइड। विच इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया? इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया का ट्रीटमेंट नहीं है। हाइपोग्लाइसीमिया में ग्लूकागॉन दे सकते हैं, ग्लूकोज दे सकते हैं, फ्रूट जूस पिला सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया पहले ही तो इंसुलिन नहीं देंगे। इंसुलिन प्रिपरेशंस आर यूजुअली एडमिनिस्टर्ड सबक्यूटेनियसली दिया जाता है इंसुलिन। ठीक है, IV IMID नहीं दिया जाता, सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन? ग्लार्जिन। गलार्जिन जो है वो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। लिस्प्रो एस्पार्ट और ग्लूलिसिन। लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसिन शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग है गलार्जिन। क्लोरप्रोपामाइड यूज़ होता है किसके ट्रीटमेंट डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में क्लोरप्रोपामाइड यूज़ होता है। विच अमंग द बिलो इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? इनटेक ऑफ शुगर फ्रॉम द ब्लड इन द टिश्यू। ठीक है, इसमें से कौन सा काम है इंसुलिन का? ये शुगर को लेता है ब्लड से और टिश्यू में ले जाता है। विच आर ऑल द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ डायबिटीज़ एक्सेप्ट हाइपोथायराइड? हाइपोथायराइड जो है वो डिसएडवांटेज नहीं है डायबिटीज़ का। तो डायबिटीज़ का डिसएडवांटेज क्या क्या है? रेटिनोपैथी, किडनी डैमेज, न्यूरोपैथी। रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, किडनी डैमेज। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बाइगोएनाइड? मेटफॉर्मिन एक एग्जाम्पल है आपका बाइगोएनाइड का। एन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक सल्फोनिलूरिया ड्रग टॉलबुटामाइड। एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक सल्फोनिलूरिया ड्रग है टॉलबुटामाइड। ऑक्ट्रियोटाइड इज अ लॉन्ग एक्टिंग सिंथेटिक एनालॉग ऑफ सोमैटोस्टैटिन। ऑक्ट्रियोटाइड एक लॉन्ग एक्टिंग सिंथेटिक एनालॉग है सोमैटोस्टैटिन का। ऑक्ट्रियोटाइड एक लॉन्ग एक्टिंग सिंथेटिक एनालॉग है सोमैटोस्टैटिन का। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एलिमेंट फैसिलिटेट इंसुलिन बाइंडिंग टू द सेल रिसेप्टर साइट? ये है क्रोमियम। इसमें से कौन सा मिनरल एलिमेंट है फैसिलिटेट करता है इंसुलिन बाइंडिंग को सेल रिसेप्टर साइट? वो है क्रोमियम। इसमें से कौन सा मिनरल एलिमेंट है जो फैसिलिटेट करता है इंसुलिन की बाइंडिंग को सेल रिसेप्टर पे? वो है क्रोमियम। सोमैटोस्टैटिन इज रिलीज ऑफ पैनक्रियास। सोमैटोस्टैटिन रिलीज होता है पैनक्रियास से। सोमैटोस्टैटिन रिलीज होता है पैनक्रियास से। सो द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट वेरिसियल ब्लीडिंग? डेस्मोप्रेसिन को यूज़ नहीं किया जाता है एक्यूट वेरिसियल ब्लीडिंग में। ठीक है, तो एक्यूट वेरिसियल ब्लीडिंग अगर हो रही है तो ऑक्ट्रियोटाइड को यूज़ करेंगे, सोमैटोस्टैटिन यूज़ करेंगे और टर्लीप्रेसिन को यूज़ करेंगे। ऑक्ट्रियोटाइड, सोमैटोस्टैटिन और टर्लीप्रेसिन को यूज़ करेंगे किस में यूज़ करेंगे? अगर एक्यूट ब्लीडिंग हो गई है GI से। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना क्या है? नेक्स्ट है विच इंसुलिन इज़ नेवर मिक्सड? विच इंसुलिन इज नेवर मिक्सड विद अनदर इंसुलिन? गलार्जिन जो है वो दूसरे इंसुलिन के साथ मिक्स नहीं किया जाता। ठीक है, तो कौन से इंसुलिन को मिक्स किया जाता है? लेंटे, एस्पार्ट और लिस्प्रो को मिक्स कर सकते हैं, लेकिन दूसरे इंसुलिन को मिक्स नहीं कर सकते। दूसरे इंसुलिन के साथ मिक्स नहीं कर सकते गलार्जिन को। CAMP एक्ट्स एंड सेकेंड मैसेंजर फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट TSH। CAMP एक्ट करता है सेकेंड मैसेंजर फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट TSH। CAMP एक्ट करता है सेकेंड मैसेंजर की तरह इंसुलिन के लिए, LH के लिए। इंसुलिन के लिए, LH के लिए CAMP एक्ट करता है सेकेंड मैसेंजर। इंसुलिन इज यूजुअली गिवन टू डायबिटिक पेशेंट बाय विच रूट? सबक्यूटेनियस। इंसुलिन यूजुअली दिया जाता है डायबिटीज पेशेंट में सबक्यूटेनियसली। विच ऑफ द फॉलोइंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इज नॉट अ सल्फोनिलूरिया? फैनफॉर्मिन एक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है जो कि सल्फोनिलूरिया नहीं है। तो सल्फोनिलूरिया के एग्जाम्पल क्या है? टॉलबुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड और ग्लिपिजाइड। टॉलबुटामाइड
और क्लोरप्रोपामाइड, टॉलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड और ग्लिपिजाइड जो है वो क्या है, सल्फोनीलूरिया का एग्जाम्पल है। हेयर कलर इन वुमेन टर्न्स वाइट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट के एब्सेंस हो जाती है तो ब्लैक हेयर वाइट हो जाता है। ग्लार्जिन इज द पीकलेस इंसुलिन। ग्लार्जिन जो है वो पीकलेस इंसुलिन है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, पीकलेस इंसुलिन भी कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटी डायबिटिक ड्रग। कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल एक एंटी डायबिटिक ड्रग नहीं है। तो कौन कौन सी एंटी डायबिटिक ड्रग है, रोसिग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन, क्लोरप्रोपामाइड और मेटफॉर्मिन। रोसिग्लिटाजोन, क्लोरप्रोपामाइड और मेटफॉर्मिन ये क्या है, एंटी डायबिटिक ड्रग है। एंड एंटी डायबिटिक ड्रग पायोग्लिटाजोन यूज इन टाइप 2 डायबिटीज एक्ट बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी। एक एंटी डायबिटिक ड्रग पायोग्लिटाजोन यूज होती है टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा करके। थैंक यू।